हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस तरह से एनबीआरआई अपने रोज़ नए नए कदम आगे बढ़ा रहा है, क्या मकसद है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? एनबीआरआई ये तो आप जानते हैं आपके शहर का है जी, और उसका जो है अलग टाइप का है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें से हमारे जो 30 साल से लगातार काम चल रहा है बीटी प्रोटीन का ऊपर, इंसेक्ट टॉलरेंस के ऊपर, जैसे कि बहुत सारे कीड़े आके खा लेते हैं और नुकसान कर लेते हैं, उसका अगेंस्ट में ऐसे कटन कपास में एक ऐसे जीन निकाला गया है क्रायो1 EC बीटी का, तो वो कटन का अंदर ट्रांसजेनिक कटन बनाया गया है। वो पिंक बोलवर्म जो गुलाबी सुंडी है वो उसी को कम्प्लीटली रोकथाम करता है और 20 से 25% नुकसान होता है इंडिया में अभी इसी कटन बोलवर्म के कारण। हमारा एक्सपोर्ट भी कमी आ रहा है, हम इंपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। सेकंड नंबर पे आ गया, चाइना फर्स्ट नंबर पे आ गया। पहले हम फर्स्ट नंबर में थे, हम उसको रोके। तो इसी सिलसिले में हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री का जो स्लोगन है, हम अब आत्मनिर्भर रहें, हमारे जो टेक्नोलॉजी है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, हमारा बैक्टीरिया है, हमारा जीन है, हमारे प्लांट हैं, हम उसी को ट्रांसजेनिक प्लांट बना के फार्मर को दें तो डेफिनेटली हमारा कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारा भारतीय फार्मर का नुकसान कम होगा, जो 20% नुकसान है कम होगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। यही मकसद था आप लोग को बताने का आज। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, जैसे कि एनबीआरआई रोज़ नए नए कदम किसानों के लिए भी हर जगह बढ़ा रहा है और फ़ायदा लोगों को पहुंचा रहा है, और आज आपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, किस मकसद से, क्या वजह है? आपको ये पता होगा कि भारत में कॉटन, वीट, राइस और वीट के बाद में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है। इस क्रॉप को बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट डैमेज करते हैं। एनबीआरआई पिछले 30 सालों से क्रॉप जेनेटिक मैनिपुलेशन के माध्यम से इंसेक्ट टॉलरेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें हमको 2021 में एक बहुत बड़ी सफलता मिली, जबकि हमने एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन डेवलप किया जिसको पिंक बॉलवर्म या उसको गुलाबी सुंडी भी कहते हैं, क्योंकि इसका लार्वा गुलाबी रंग का होता है। तो पिंक बॉलवर्म के अगेंस्ट में हमको जो है ज़बरदस्त टॉलरेंस मिला हमारे जीएम कॉटन लाइंस में। उसके उपरांत हम जनरेशन दर जनरेशन इन प्लांट्स को टेस्ट करते रहे। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग भागों से पिंक बॉलवर्म कॉटन के लार्वे मंगाए गए। ये लार्वे जो मोंसेंटो द्वारा दिया गया BG2 कॉटन है उसको टॉलरेट करते थे, उससे उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उन लार्वों को ला करके जब टेस्ट किया गया तो हमने पाया कि जो एनबीआरआई ने GM कॉटन डेवलप किया है उसमें ज़बरदस्त प्रतिरोधक क्षमता है, उसको पिंक बॉलवर्म डैमेज नहीं कर पाता। उसके बाद में फिर हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी के लिए पार्टनर ढूंढने की कोशिश किया, क्योंकि अभी ये टेक्नोलॉजी फील्ड में जाने को तैयार नहीं है। इसकी सेफ्टी स्टडी होनी है, इससे वैरायटी डेवलप होना है, उसका फील्ड ट्रायल होना है। एनबीआरआई में ये सारी चीज़ें ग्लास हाउस या पॉली हाउस के अंडर में होती हैं। तो हमने फिर अखबार में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पब्लिश किया, उसके माध्यम से अंकुर सीड हमारे पास आए, उन्होंने जो है इस टेक्नोलॉजी को लिया। अब इस टेक्नोलॉजी का डीरेगुलेशन का पार्ट, उससे वैरायटी डेवलप करने का पार्ट, उसकी एग्रोनॉमिक ट्रायल करने की जिम्मेदारी अंकुर सीड ले रहा है। एक बार वो जब सफल हो जाएंगे तो यह टेक्नोलॉजी सारे किसानों को अलग अलग कंपनियों के माध्यम से जो है हम प्रोवाइड कर पाएंगे। उस वक्त एनबीआरआई और अंकुर सीड एक जॉइंट पार्टनर होंगे और सबको टेक्नोलॉजी दी जाएगी। यह हम उम्मीद कर सकते हैं कि इससे कपास के क्रॉप का बचाव होगा। लगभग 10 से 15 हज़ार रुपया पर हेक्टेयर तक किसानों की जो है आय बढ़ेगी, क्योंकि किसान उसका कॉटन का नुकसान नहीं हो पाएगा।
कॉटन में जो भी और रिसर्च और डेवलपमेंट करके जो भी उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाएगा, उसका भी लाभ किसानों को मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त हम ये उम्मीद करते हैं कि लगभग पर हेक्टेयर 2000 रुपये का महंगा पेस्टिसाइड का बचत होगी। किसानों को इस कॉटन के ऊपर पेस्टिसाइड छिड़कने की आवश्यकता नहीं होगी। हम समझते हैं कि 2000 रुपये फार्मर की ये एडिशनल इनकम होगी, उनको अननेसेसरी छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। छिड़कावों का, पेस्टिसाइड के छिड़कावों का शरीर पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे वो बचेंगे और इन्वायरमेंट की भी सुरक्षा होगी। ये बड़ा हम गर्व से इस बात को कहते हैं कि ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर पहला कदम है। ये टेक्नोलॉजी 100% इंडिजिनस है और इसका जो है पेटेंट हमारे पास है। इस टेक्नोलॉजी को हम कभी विदेश में भी ले जाएंगे, कुछ विदेशी कंपनी को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन ये देशी टेक्नोलॉजी एक देशी कंपनी के थ्रू ही भारत में प्रसारित की जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि NBRI में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, किसानों के आय को बढ़ाने के लिए और भी नए नए तरीके ईजाद करने के लिए कैसे फ़ायदा भारत के किसानों को मिले, जैसे कि अब एक अहम रोल NBRI अपना निभा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अश्विन काशीकर है। मैं नागपुर से अंकुर सीड्स के संशोधन विभाग से हूँ। अंकुर सीड्स पिछले 50 सालों से निरंतर किसानों की सेवा में है और ये साल हमारा 50वां साल है कंपनी का जब हम किसानों की सेवा में हैं। जब NBRI कॉटन एक हमारी मेजर क्रॉप है कि हम महाराष्ट्र की कंपनी है, तो हमारे लिए कॉटन ये बहुत बड़ी क्रॉप है और NBRI में एक बहुत ही अच्छा रिसर्च जो कि गुलाबी सुंडी जो आज बहुत बड़ी समस्या भारत के कॉटन उगाने वाले किसानों की हो चुकी है। इस वजह से किसानों का कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये का नुकसान एकड़ हो रहा है, जो कि अल्टीमेटली देश की कपास उत्पादक में घाटा ला रहा है। जबकि हम कपास उत्पादक में नंबर 1 थे, आज हम नंबर 2 हो चुके हैं एज अ कंट्री। सो ये जो टेक्नोलॉजी NBRI ने डेवलप की है, ये गुलाबी सुंडी के लिए बहुत ही अच्छी कारगर टेक्नोलॉजी है और हमारा एक दायित्व है एज ए इंडियन कंपनी कि किसानों को हम जो भी हिंदुस्तान में कोई अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, वो उसे हम अच्छे बीच में लाके किसानों तक पहुंचाएं।